दंगा बेकाबू हुआ 24 घंटों से देश भर की हेडलाइन यह खबर बनी हुई है। फर्ज की राह में 2 होमगार्ड शहीद हो गए। उन्हें दंगाइयों की भीड़ ने निशाना बना दिया। हजारों लोगों को जान बचाने के लिए मंदिर में छिपना पड़ा। इस दंगे की हर एक तस्वीर सैकड़ों सवाल खड़े कर रही है और इसी में एक बड़ा सवाल है दंगे का पैटर्न, जो काफी हद तक उसी मजहबी नफरत जैसा है जो हाल फिलहाल के वक्त में देखी गई थी। पत्थरों और हमले के इसी पैटर्न को डिकोड करने की कोशिश करेंगे ताकि पता चल सके नूह में ब्रजमंडल की शोभा यात्रा पर हमला अचानक भड़की हिंसा थी या फिर पहले से खून के प्यासे दंगई हमले की पूरी तैयारी, पूरी साजिश रच कर बैठे थे। इकतीस जुलाई 2023 जुलाई का आखिरी दिन नूह के इतिहास में दंगे के चैप्टर का आगाज कर गया। सड़कों पर मौजूद इन दंगाइयों के चेहरे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सड़कों पर आग लगाते, गाड़ियों और पुलिस पर हमला करते ये किरदार मानो नूह को आग लगाने के लिए ही निकले थे। भाई पत्थर आ रहे, पत्थर आ रहे, भाई पत्थर आ रहे, पत्थर आ रहे भाई। नूह में हालात काबू करने की कोशिश की जा रही है और इसी बीच आया हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान। जिस लेवल की हिंसा हुई है, जितने अलग अलग पॉइंट्स पर हुई है, जिस कदर पत्थर इकट्ठे किए गए, जिस कदर हथियार लहराए गए, जिस तरफ गोलियां चलाई गई, ये अकस्मात हुआ नजर नहीं आता। वहां पर दोनों कम्युनिटीज प्यार से रहती हैं। ये तो किसी ना किसी ने इंजीनियरिंग की है या इसको मास्टरमाइंड किया है, जो देश की, प्रदेश की और देश की शांति को भंग करना। दंगा पहले से प्लान किया गया था। दंगों का कोई मास्टरमाइंड है। आखिर पत्थर क्यों जमा किए गए थे? अनिल विज के बयान के इस हिस्से में जो शब्द बोले गए वही एक अलग पैटर्न की तरफ इशारा करते हैं। अनिल विज ने सवाल उठाया कि दंगों से पहले पत्थर जमा किए गए थे। अगर आप दिल्ली में एनआरसी दंगे को देखें तो जांच में पता चला था कि दंगे से पहले ही कुछ इलाकों में छतों पर पत्थर जमा किए गए थे। अनिल विज ने जो सवाल उठाया है उसका एक कनेक्शन जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान किए गए दंगों से भी जुड़ता है। जहांगीरपुरी दंगों की जांच में पता चला था कि यात्रा पर हमले के लिए पहले से पत्थर जमा किए गए थे। जिन पत्थरों का जिक्र हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से आया उसके वीडियो सबूत भी नूह के दंगों से सामने आ गए। नूह के दंगों से सामने आया ये वीडियो देखिए। छत पर कुछ लड़के खड़े हैं। इनकी कदकाठी देखकर लगता नहीं है कि इनकी उम्र बहुत ज्यादा है। जिस उम्र में हाथों में कलम होनी चाहिए उस उम्र में इन लड़कों के हाथ में पत्थर है और दनादन फेंके जा रहे पत्थरों को देख सवाल उठता है कि छत पर इतने पत्थर आए कहां से? छत पर कोई शरीफ आदमी इस तरह पत्थर जमा करके नहीं रखता कि मौका पड़ते ही दनादन पत्थर बरसाए जाए। इसी वजह से शक गहराता है। क्या नूह में हमले के लिए पहले से पत्थर जमा किए गए थे? जिस शोभा यात्रा पर बेकाबू दंगाइयों ने हमला किया था उस यात्रा में वीएचपी के महामंत्री सुरेंद्र जैन भी शामिल थे। खुद सुनिए सुरेंद्र की जुबानी किस तरह शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए गए। हमने ठीक 1 बजे यात्रा शुरू कर दी दोपहर में और शायद 1:10 पर पहला हमला यात्रा पर हो गया। घेर लिया आगे से और पीछे से, गोलियां चलानी शुरू कर दी। पेट्रोल बम इकट्ठे थे वो फेंकने शुरू कर दिए। मोर्टार से गोली दागी गई और जब चारों तरफ से घेर लिया, उनमें मैं भी था और गोली मेरे कान के पास से होकर गुजरी है। मेरी कार तो उनका निशाना थी। कार पर पत्थर फेंके, फिर कार को आग लगाने की कोशिश की। जब ये सारा दृश्य हुआ तो हमारे कार्यकर्ता वहां से पीछे भागे। मैं भी गया और सब तरफ जहां जहां हमारे यात्री थे उन सबको कहा कि वापस आप उस मंदिर में पहुंचो कल्लण महादेव के, और वहां पर शायद हम लोग बच सके। छतों से पत्थर फेंके जाते हैं। दंगे के बाद सड़कों पर पत्थर नजर आते हैं और चश्मदीदों की जुबानी पत्थरों की कहानी, ये तीनों फैक्टर संकेत देते हैं कि ये पत्थर अचानक से नहीं आए, इन्हें पहले से जमा किया गया था। कुछ साल पहले तक पत्थरबाजी कश्मीर में पाकिस्तान के मोहरों का हथियार था, लेकिन आज ये दंगों का हथियार बन गया है। करौली से लेकर दिल्ली और अब नूह का दंगा बताता है जब जब दंगाई आता है तो साथ में पत्थर लाता है। शायद इसी वजह से अनिल विज ने कहा दंगा हुआ नहीं, प्लानिंग के साथ दंगा किया गया। टीम न्यूज नेशन। नूह के दंगों में सिर्फ ये पत्थर ही नहीं बल्कि एक और ऐसा पैटर्न है जो पिछले दंगों के
मॉडस ऑपरेंडी और नूह के बवाल को एक ही तराजू में तोलता नजर आता है। ये दूसरा वायलेंस पैटर्न भी आपको हम समझाएंगे, दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं नूह के दंगों की वो 5 तस्वीरें जो आपको बताएंगे कि नूह में नफरत की आग किस कदर बेकाबू हो चुकी थी और दंगाई सब कुछ स्वाहा करने पर तुले हुए थे। ये वीडियो नूह की एक सड़क का बताया जा रहा है। वीडियो में आपको फसादियों की भीड़ एक गाड़ी को घेरे दिखेगी। गाड़ी पर दन दनादन डंडे मारे जा रहे हैं। कोई ईंट मार रहा है तो कोई पत्थर मार रहा है। मानो मकसद एक ही हो, कैसे भी इस गाड़ी को तबाह कर देना है। फसादियों के साथ कुछ ऐसे नौजवान भी हैं जो देखने में नाबालिग नजर आते हैं। गाड़ी की सीट पर फैला खून ये गवाही दे रहा है कि हिंसा में गाड़ी में सवार शख्स को चोट लगी है। अब ये दूसरा वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको एक शटर के सामने 5 से 6 नकाबपोश नजर आएंगे। इन सभी के हाथों में लाठी डंडे। पहले ये इस इमारत पर दनादन डंडे बरसाते हैं और फिर छत की तरफ डंडा घुमा देते हैं, जिसे देखकर लगता है कि मानो सीसीटीवी कैमरा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर एक अस्पताल के बाहर की है, जिसे दंगाइयों ने हिंसा के दौरान नुकसान पहुंचाया। दंगाइयों ने न सिर्फ शोभा यात्रा और स्थानीय लोगों को निशाना बनाया, बल्कि फसादियों के निशाने पर पुलिस तक थी। जलती हुई गाड़ियों के इस ढेर में देखेंगे तो आपको एक पुलिस वैन नजर आएगी, जो बताती है कि दंगाइयों ने पुलिस को भी कार्रवाई करने से रोका होगा। नूह के साइबर थाने पर भी उत्पात मचाया गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। ये है पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम नूह, और नूह के पास में ही घर मतलब जो ऑफिस है उसके पास में ही आप तमाम गाड़ियां जली हुई यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर सीधे तौर पर अटैक किया गया था और ऐसी तमाम गाड़ियां जो हैं जली हुई कंडीशन में यहाँ पर देखी जा सकती हैं। परिसर के अंदर जो है यहाँ पर भी ईंटें पत्थर आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। बड़ी संख्या में यहाँ पे ईंटें पत्थर जो हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं और यहाँ पर गाड़ियों को तोड़ा गया है। गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पर जो ऑफिशियल्स की गाड़ियाँ थी उनको निशाना बनाया गया। यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए एक वर्दी यहाँ पर है और ये देखिए बाकायदा गाड़ी को तोड़ा गया है और अंदर एक वर्दी आप देख सकते हैं किसी पुलिस व्यक्ति की ऑफिशियल की गाड़ी है, ये उसको निशाना बनाया गया। नूह में जो दंगा हुआ उसके निशाने पर शोभा यात्रा ही नहीं थी, बल्कि स्थानीय व्यापारियों और दुकानों को भी नुकसान पहुंचाया गया। घर और बाजार में खड़ी गाड़ियों को भी दंगाइयों ने जलाकर राख कर दिया और इसी से उठा सवाल, क्या दंगों की आड़ में निजी अदावत की आग को भी भड़काया गया? नूह से नफरत की आग सुलगाई गई और इस आग की तपिश नूह के नजदीकी जिलों में भी महसूस की गई। पलवल में उपद्रवियों ने टायर की एक दुकान तक जला डाली। सोहना में भी तोड़फोड़ की गई। गुरुग्राम के पहाड़ी इलाकों से भी उत्पात की कई तस्वीरें सामने आई। टीम न्यूज़ नेशन। अरे अब आपको ले चलते हैं उस पहलू की तरफ जिसका जिक्र हमारी रिपोर्ट में पहले किया गया था, यानी नूह में दंगा फैलने का मोडस ऑपरेंडी। पिछले 1 से 2 साल की घटनाओं पर अगर नजर डालेंगे तो आपको फसाद की कुछ घटनाओं की टाइमिंग धार्मिक यात्राओं या आयोजन से जुड़ी हुई मिलेगी। ऐसा ही कुछ नूह में भी हुआ है। शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, अचानक पत्थरों से हमला हुआ और उठ खड़ा हुआ सवाल कि क्या नूह में धार्मिक आयोजनों को निशाना बनाने के मकसद के साथ सोची समझी साजिश के तहत इन दंगों को फैलाया गया था। पेट्रोल बम इकट्ठे थे, वो फेंकने शुरू कर दिए। मोर्टार से गोली दागी गई। यहाँ पे तमाम बोतलें पड़ी हुई हैं और ये जो तमाम जो राख आप देख रहे हैं इधर तक, ये सारी गाड़ियों की राख है। 24 घंटे पहले जिस नूह में नफरती नारेबाजी हो रही थी, खून खराबा फैलाने का नापाक सिलसिला चल रहा था, उस नूह में आज सन्नाटा पसरा है।
अब खाकी वाले सड़कों पर मौजूद हैं और दंगा फैलाने वाले शायद अपने बिलों में छिपे बैठे हैं। लेकिन इस खामोशी से भी एक सवाल उठ रहा है, शोभा यात्रा में दंगा क्यों किया गया? नूह के दंगे में शोभा यात्रा कैसे निशाना बनी? ये जानने के लिए आपको फसाद की क्रोनोलॉजी समझनी होगी। ब्रजमंडल आयोजन समिति ने शोभा यात्रा का ऐलान किया था। तय वक्त और इंतजामों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई और जैसे ही नूह के इलाके के बीच से शोभा यात्रा निकली, अचानक दंगा शुरू हो गया। अगर किसी को शोभा यात्रा से ऐतराज था तो वो पहले ही प्रशासन के पास शिकायत करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शोभा यात्रा निकलने के दौरान दंगा भड़काया, जिसकी वजह से आस्था पथ पर निकले भक्तों को नफरती नैरेटिव और फसाद का सामना करना पड़ा। 1:10 पर पहला हमला यात्रा पर हो गया। घेर लिया आगे से और पीछे से, गोलियां चलानी शुरू कर दी। पेट्रोल बम इकट्ठे थे, वो फेंकने शुरू कर दिए। मोर्टार से गोली दागी गई। शोभा यात्रा पर गोली चलाई गई, ये है वो आरोप जिसने एक बार फिर शक को जिंदा किया कि नूह में शोभा यात्रा को जानबूझकर निशाना बनाया गया था। न्यूज नेशन के रिपोर्टर जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो काफी हद तक ये पता चला किस तरह शोभा यात्रा दो तरफ से दंगाइयों के हमले के बीच फंस गई थी। जिस पॉइंट से पत्थरबाजी शुरू हुई थी वो यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर आगे है। यहाँ पर लोग जो दूसरी तरफ से वापस आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, तमाम तरह की गाड़ियाँ थी यहाँ पे, वो जो थी यहाँ पर मौजूद थी। और यहाँ पर जो है फिर वापसी में जब शेल्टर लेने के लिए लोग जा रहे थे आश्रम के अंदर और मंदिर के अंदर, तब यहाँ पर अटैक किया गया, इनको रोक करके, यानी घेर करके, ऐसा बताया जा रहा है। दंगा कैसे शुरू हुआ ये आपको पता चल गया, लेकिन दंगे के दौरान क्या क्या हुआ ये भी जानना जरूरी है। जब शोभा यात्रा पर पथराव किया गया तो यात्रा में शामिल भक्त जान बचाने के लिए भागने लगे। दंगाइयों और पुलिस के बीच तनातनी के दौरान भक्त भागकर एक मंदिर तक पहुंचे और जब तक दंगा थमा नहीं तब तक यात्रा में शामिल भक्त इसी मंदिर में शरण लिए बैठे रहे। शोभा यात्रा पर गोली चलने का दावा एक बार फिर इस मंदिर से सामने आया, जहां पुजारी ने कैमरे पर बताया कि फायरिंग की आवाज उन्होंने सुनी थी। मंदिर के बाहर का माहौल कुछ ज़्यादा खराब था जी। बाहर का माहौल खराब हो गया तो लोगों ने यहाँ शरण लेना ही उचित समझा, तो तकरीबन 2-2.5 घंटे तक यहाँ लोग मंदिर के अंदर रहे, ताकि अगर बाहर का माहौल शांत हो जाए तो अपने घर के लिए वो जा सकें। पहले शोभा यात्रा पर हमला, फिर मंदिर में छिपे लोगों का फायरिंग का दावा। अगर शोभा यात्रा में दंगा हो भी गया था तो ये आग मंदिर तक क्यों पहुंची? इस सवाल का जवाब भी तलाशा जा रहा है। मंदिर परिसर के ऊपर छत पे हम मौजूद हैं। सामने आपको मंदिर दिखाई दे रहा है। यहीं से शोभा यात्रा जो है उसकी तैयारी की जा रही थी, लेकिन अचानक जो बताया जाता है, यहाँ पे जो सूत्र बताते हैं कि मंदिर के ठीक शोभा यात्रा जहाँ से शुरू की जा रही थी वहीं पर जो है गोलियाँ चलाई जा रही थी और तमाम तरह के हथियार जो थे वो इकट्ठा किए गए थे। तो इन्हीं पहाड़ियों पर आप देखिए, इन्हीं पहाड़ियों पर ऐसा बताया गया कि कुछ लोग छुपे हुए थे जिन्होंने वहां से फायरिंग की। शोभा यात्रा और मंदिर में जो कुछ भी हुआ, वहीं से एक अजब इत्तेफाक या यूं कहें कि पैटर्न सामने आता है। साल 2022 में राजस्थान के करौली में हिंदू नववर्ष के मौके पर फसाद हुआ था। इसी साल रामनवमी के यात्राओं के दौरान 6 राज्यों में हिंसा हुई और अब नूह में शोभा यात्रा के दौरान दंगा हो जाता है। इसी पैटर्न को देखकर सवाल उठ रहे हैं, क्या धार्मिक आयोजनों के दौरान हो रहे फसाद सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है जिसका मकसद ऐसी दहशत पैदा करना है कि लोग धार्मिक आयोजन या यूं कहें कि यात्रा निकालने से पहले कई बार सोचें। टीम न्यूज नेशन। नूह में दंगे हुए, पुलिस वालों को कत्ल कर दिया गया, एक बदकसूर को भी मार दिया गया, करोड़ों की संपत्ति खाक हो गई। लेकिन नूह के दंगों के साथ एक नाम जोड़ा जा रहा है और ये नाम है कथित गौरक्षक और आरोपी मोनू मानेसर का। आखिर क्यों दंगों के साथ मोनू मानेसर का कनेक्शन जुड़ रहा है और क्या वाकई मोनू मानेसर का नूह के दंगों के साथ कोई सीधा नाता है? समझने की कोशिश करते हैं अपनी अगली रिपोर्ट में। जय गौ माता, जय श्री राम। मैं आपका भाई मोनू मानेसर। ये सिलेंडर धरा है, सरकार भी सुन लिया भाई। 31 जुलाई को जिस वक्त नूह को नफरत की आग सुलगा रही थी, ठीक उसी बीच सोशल मीडिया पर 2 वीडियो वायरल हो रहे थे। इन वीडियोस को लेकर चर्चा की जा रही थी।
पहले वीडियो के साथ दावा किया गया कि ये मोनू मानेसर का वीडियो है और दूसरे वीडियो को बताया गया कि ये मोनू मानेसर को नूह से दी गई धमकी है। सबसे पहले दोनों वीडियो को पूरी तरह देखिए और सुनिए ताकि आप दंगों और मोनू मानेसर वाले नैरेटिव को खंगाल सकें कि इस नैरेटिव में कितना सच है या फिर कितना झूठ है। मैं आपका भाई मोनू मानेसर, बजरंग दल प्रांत गोरक्षक प्रमुख, बजरंग दल हरियाणा से। जय गौ माता, जय श्री राम। मैं आपका भाई मोनू मानेसर, बजरंग दल प्रांत गोरक्षक प्रमुख, बजरंग दल हरियाणा से। सभी भाइयों को बड़ी खुशी के साथ बताया जा रहा है 31/7/2023 दिन सोमवार को मेवात ब्रज मंडल यात्रा है। सभी भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और बढ़ चढ़कर मेवात के सभी मंदिरों में जाएं, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी भाई जाएं। हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे और हमारी पूरी टीम यात्रा में शामिल रहेगी। तो सभी भाई जोरों शोरों से गौ माता का नाम लेकर, प्रभु श्री राम का नाम लेकर और मेवात यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। जय गौ माता, जय श्री राम, जय सभी भाइयों की जय हो, जय हो, जय। मोनू मानेसर के इस वायरल वीडियो से दो मुद्दे उठे। पहला ये कि मोनू मानेसर ने नूह में होने वाली शोभा यात्रा में आने का दम भरा था, लेकिन क्या वाकई मोनू मानेसर शोभा यात्रा में आया? इसको लेकर कोई ठोस जानकारी सामने नहीं है। मोनू मानेसर का ये वीडियो देखा, अब एक और वीडियो देखिए जो दंगों के वक्त ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। ये वायरल वीडियो एमडी शाबिर खान नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया और इस वीडियो में दिखाए गए गैस के सिलेंडर। क्यों? अब आप खुद वायरल वीडियो में ऑडियो सुनिए। ऐसे उड़ाएंगे तो तेरी जिंदगी में लाश आ जाए, गारंटी। ये सिलेंडर धरा, सरकार भी सुन लिया भाई। रोड पे ठीक है ना। और सैकुल भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। बस सरकार होश माजा और नासिर जुनैद को भी हमने इंसाफ चाहिए, ठीक है ना। इतने तुम बजरंग दल वाले। हम आपको बता दें कि ये दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। न्यूज नेशन इन वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन मोनू मानेसर और धमकी भरे कथित वायरल वीडियो कुछ सवाल खड़े कर गए। क्या धमकी वाला वीडियो मोनू मानेसर के वायरल दावे को चुनौती देने के लिए पोस्ट किया गया? क्या नूह में दंगे का असली निशाना मोनू मानेसर था? क्या दंगे और भीड़ की आड़ में मोनू मानेसर पर हमला करने का प्लान था? मोनू मानेसर और उसके साथियों पर दो युवकों को पीटकर उनका कत्ल करने का इल्जाम है, लेकिन अगर कुछ वक्त के लिए ये भी मान लिया जाए कि नूह में दंगाइयों की भीड़ का टारगेट मोनू मानेसर था, तो फिर शोभा यात्रा को निशाना क्यों बनाया गया? क्या एक शख्स से अदावत को पूरा करने के लिए हजारों जिंदगियों को दांव पर लगाया गया? सवाल उठेंगे और तब तक उठते रहेंगे जब तक नूह में नफरत के सौदागरों का काला चिट्ठा खुलकर सामने नहीं आता। टीम न्यूज नेशन।